नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपको व्यापार और सफलता की दुनिया के अटूट नियम सिखाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी 100 एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल लॉज ऑफ बिजनेस सक्सेस की, जिसे लिखा है मोटिवेशनल लेजेंड ब्रायन ट्रेसी ने। यह किताब सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये आपको ये सिखाती है कि कैसे आप सोच बदल कर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आइए जाने वो 100 नियम जो हर सफल इंसान फॉलो करता है, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो या स्टार्टअप का फाउंडर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर नियम में छिपी है एक नई सीख, एक नया विजन। चलिए शुरू करते हैं सफलता के अटूट नियमों की ये क्रांतिकारी यात्रा। ये किताब दी 100 एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल लॉज ऑफ बिजनेस सक्सेस ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई है, और ये व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए 100 अटल नियमों और उनके कई उपनियमों करोलरीज को साझा करती है। ट्रेसी का उद्देश्य लोगों को ऐसे विचार और रणनीतियां देना है जिनसे वे अपनी इच्छाओं को तेजी से पा सकें। इन नियमों को भौतिकी के नियमों की तरह ही व्यावहारिक और हर जगह लागू होने वाला बताया गया है। ट्रेसी का मानना है कि प्रकृति निष्पक्ष है। यदि आप सफल लोगों की तरह काम करते हैं, तो आपको भी वही परिणाम मिलेंगे। ये पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो व्यवसाय में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं और अधिकतम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए इस किताब के अध्यायों को एक एक करके समझते हैं। पहला अध्याय, जीवन के नियम, दी लॉज ऑफ लाइफ। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता या असफलता क्यों आती है। ब्रायन ट्रेसी खुद बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और फिर ये सवाल पूछना शुरू किया कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं। कारण और प्रभाव का नियम, दी लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये सबसे बड़ा नियम है, जिसे पश्चिमी विचार का लॉ नियम भी कहा जाता है। यह कहता है कि हर चीज का एक कारण होता है, हर प्रभाव के पीछे एक विशेष कारण होता है। सफलता या खुशी कोई संयोग नहीं है, बल्कि विशिष्ट कारणों या कार्यों का सीधा परिणाम है। बाइबल में इसे बोने और काटने का नियम कहा गया है। जो बोओगे वही काटोगे। न्यूटन ने भी इसे अपने गति के तीसरे नियम में समझाया है। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ट्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, विचार कारण है और परिस्थितियां प्रभाव है। आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते हैं। हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। इस मुख्य नियम से 4 अन्य महत्वपूर्ण नियम निकलते हैं जो जीवन के अधिकांश अनुभवों की व्याख्या करते हैं। विश्वास का नियम, दी लॉ ऑफ बिलीफ। आप जो कुछ भी सच मानते हैं वो आपकी हकीकत बन जाता है। आपके विश्वास एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो उनके विपरीत जानकारी को रोक देते हैं। आत्मसीमित विश्वास सबसे बुरे होते हैं क्योंकि वे आपकी क्षमता पर ब्रेक की तरह काम करते हैं। इन विश्वासों को चुनौती देना जरूरी है। आपको खुद को कोई सीमा नहीं वाला व्यक्ति मानना चाहिए। अपेक्षाओं का नियम, दी लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आप जिस चीज की उम्मीद करते हैं वो आत्मविश्वास के साथ आपकी आत्मपूर्ति भविष्यवाणी बन जाती है। हार्वर्ड के डॉक्टर रॉबर्ट रोसेंथल के अध्ययनों से पता चला कि शिक्षकों की सकारात्मक अपेक्षाएं छात्रों के प्रदर्शन को कैसे बढ़ाती है। हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें। आकर्षण का नियम, दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप एक जीवंत चुंबक हैं। आप अपने जीवन में वही लोग, परिस्थितियां और स्थितियां आकर्षित करते हैं जो आपके प्रमुख विचारों के अनुरूप होती है। आपके विचार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। पत्राचार का नियम, दी लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। ये आपके प्रमुख विचार पैटर्न के अनुरूप है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने मन के आंतरिक पहलुओं को बदलकर शुरुआत करनी होगी। संक्षेप में ये अध्याय बताता है कि आपकी सोच की गुणवत्ता बदलने से आपके जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है, और चूंकि बेहतर सोचने की कोई सीमा नहीं है,
इसलिए आपके जीवन के बेहतर होने की भी कोई वास्तविक सीमा नहीं है। दूसरा अध्याय, सफलता के नियम, दी लॉज ऑफ सक्सेस। ये अध्याय बताता है कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। सफलता का अर्थ है जो आपके पास है उससे खुश रहना। उपलब्धि का अर्थ है जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना, जिसके लिए लक्ष्य निर्धारण, योजना और बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग आपके कार्य हमेशा आपके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से होते हैं। आपका मन एक लक्ष्य प्राप्ति तंत्र है। दुर्भाग्य से 3% से भी कम वयस्कों के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने की विस्तृत योजनाएं होती है। मार्क मैककोमै के अनुसार ये 3% लोग बिना लिखित लक्ष्यों वाले लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखने से आपकी सफलता की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। सफलता के कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। नियंत्रण का नियम, दी लॉ ऑफ कंट्रोल। आप खुद के बारे में उतना ही अच्छा महसूस करते हैं जितना आपको लगता है कि आप अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों इसे नियंत्रण का केंद्र कहते हैं। जो लोग महसूस करते हैं कि वे अपने जीवन के ड्राइवर हैं, वे कम तनाव वाले और उच्च प्रदर्शन वाले होते हैं। दुर्घटना का नियम, दी लॉ ऑफ एक्सीडेंट। ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें ज्यादातर लोग बिना सवाल किए विश्वास करते हैं। योजना बनाने में विफल होना, विफल होने की योजना बनाना है। जो लोग इस नियम से जीते हैं वे सफलता को भाग्य या परिस्थितियों पर निर्भर मानते हैं। जिम्मेदारी का नियम, दी लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी बनते या हासिल करते हैं उसके लिए आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आप अपनी पसंद और निर्णयों के परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। इस नियम का एक महत्वपूर्ण उपनियम है, कोई बचाने नहीं आ रहा है। यदि कुछ होना है तो ये आप पर निर्भर है। दिशा का नियम, दी लॉ ऑफ डायरेक्शन। सफल लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में उद्देश्य और दिशा की स्पष्ट समझ होती है। लॉयड कोनेंट ने कहा, सफलता लक्ष्य है और बाकी सब टीका टिप्पणी है। मुआवजे का नियम, दी लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। आप जो कुछ भी करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, उसके लिए आपको हमेशा पूरा मुआवजा मिलता है। जितना आप देते हैं उतना ही आप प्राप्त करते हैं। यदि आप अपने पुरस्कारों की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने योगदान की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ानी होगी। सेवा का नियम, दी लॉ ऑफ सर्विस। जीवन में आपके पुरस्कार दूसरों के प्रति आपकी सेवा के मूल्य के सीधे अनुपात में होंगे। आपकी सभी दौलत व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री से शुरू होती है। हर कोई कमीशन पर काम करता है। प्रयुक्त प्रयास का नियम, दी लॉ ऑफ अप्लाइड एफर्ट। सभी सार्थक उपलब्धियां कड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। डॉक्टर थॉमस स्टेनली के अध्ययन के अनुसार अधिकांश स्वनिर्मित करोड़पतियों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत को दिया। आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा किस्मत मिलेगी। अत्यधिक मुआवजे का नियम, दी लॉ ऑफ ओवर कॉम्पेंसेशन। यदि आप हमेशा उतने से ज्यादा करते हैं जितना आपको भुगतान किया जाता है तो आपको हमेशा अभी मिल रहे वेतन से ज्यादा भुगतान किया जाएगा। तैयारी का नियम, द लॉ ऑफ प्रेपरेशन। प्रभावी प्रदर्शन सावधानी पूर्वक तैयारी से होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, मैं खुद को तैयार करूंगा और एक दिन मेरा मौका आएगा। पीटर ड्रकर ने लिखा है, सोचे बिना की गई कार्रवाई हर असफलता का कारण है। जबरन दक्षता का नियम, द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। सीमित समय में आपको जितना ज्यादा काम करना होता है आप उतने ही ज्यादा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होते हैं। निर्णय का नियम, द लॉ ऑफ डिसीजन। जीवन में हर बड़ी छलांग एक स्पष्ट निर्णय और कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता से होती है। सफल लोग निर्णायक होते हैं। डोरोथिया ब्रांडे ने कहा, ऐसा व्यवहार करें जैसे असफल होना असंभव हो और ये सच हो जाएगा। नाइकी का प्रसिद्ध नारा है, बस कर डालो। रचनात्मकता का नियम, द लॉ ऑफ क्रिएटिविटी। मानव जीवन में हर प्रगति एक व्यक्ति के मन में एक विचार से शुरू होती है। थॉमस एडिसन का मानना था कि सफलता केवल उन तरीकों को खत्म करने की प्रक्रिया है जो काम नहीं करते। लचीलेपन का नियम,
द लॉ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी सफलता तब सबसे अच्छी तरह प्राप्त होती है जब आप लक्ष्य के बारे में स्पष्ट हों, लेकिन वहां पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में लचीले हों। संकट परिवर्तन का प्रयास है। दृढ़ता का नियम, द लॉ ऑफ परसिस्टेंस झटकों और निराशाओं का सामना करने में आपकी दृढ़ता, खुद में और सफल होने की आपकी क्षमता में आपके विश्वास का माप है। विंस्टन चर्चिल ने कहा, कभी हार मत मानो, कभी कभी हार मत मानो। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि लक्ष्यों के निरंतर, दृढ़तापूर्ण खोज में निरंतर दृढ़ क्रिया का एक निश्चित परिणाम है। तीसरा अध्याय, व्यवसाय के नियम, द लॉज ऑफ बिजनेस। ये अध्याय व्यापार की दुनिया में सफलता के लिए विशिष्ट नियमों पर केंद्रित है। ये बताता है कि आज व्यापार की दुनिया में अविश्वसनीय रूप से तेज बदलाव हो रहे हैं। उद्देश्य का नियम, द लॉ ऑफ पर्पस। किसी व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक बनाना और उसे बनाए रखना है। ट्रेसी बताते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है, जबकि ये एक उपाय है कि व्यवसाय अपने उद्देश्य को कितनी अच्छी तरह पूरा कर रहा है। लाभ व्यवसाय करने की लागत है, भविष्य की लागत है। संगठन का नियम, द लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक व्यावसायिक संगठन ग्राहकों को बनाने और बनाए रखने के सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ लाए गए लोगों का एक समूह है। ग्राहक संतुष्टि का नियम, द लॉ ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ग्राहक हमेशा सही होता है। डिज्नी कॉरपोरेशन का उदाहरण दिया गया है, जो अपने कर्मचारियों को इतनी कठोर ट्रेनिंग देता है ताकि वे ग्राहकों, जो वे मेहमान कहते हैं, पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सके। सबसे अच्छी कंपनियों में हमेशा सबसे अच्छे लोग होते हैं। ग्राहक संतुष्टि के 4 स्तर हैं। अपेक्षाओं को पूरा करना, अपेक्षाओं से ज्यादा करना, ग्राहकों को प्रसन्न करना और ग्राहकों को विस्मित करना। ग्राहक का नियम, द लॉ ऑफ द कस्टमर। ग्राहक हमेशा अपने हितों को पूरा करने के लिए कार्य करता है। सबसे कम संभव कीमत पर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा चाहता है। ये एक तथ्य है, कोई समस्या नहीं। ग्राहकों के लिए हर कार्रवाई पूरी तरह से समझ में आती है। गुणवत्ता का नियम, द लॉ ऑफ क्वालिटी। ग्राहक सबसे कम कीमत पर उच्चतम गुणवत्ता की मांग करता है। गुणवत्ता वही है जो ग्राहक कहता है कि है और जिसके लिए वो भुगतान करने को तैयार है। गुणवत्ता में उत्पाद या सेवा और उसे बेचने, वितरित करने और बनाए रखने का तरीका दोनों शामिल है। जो कंपनियां उच्चतम गुणवत्ता वाली मानी जाती है, वे सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। अप्रचलन का नियम, द लॉ ऑफ ऑब्सोलेसेंस। जो कुछ भी मौजूद है वो पहले से ही अप्रचलित हो रहा है। सतत नवाचार और सुधार अस्तित्व के लिए आवश्यक है। नवाचार का नियम, द लॉ ऑफ इनोवेशन। व्यवसाय में सभी सफलताएं नवाचार से आती है। अप्रत्याशित सफलता और अप्रत्याशित असफलता नवाचार के प्रमुख स्रोत है। महत्वपूर्ण सफलता कारकों का नियम, द लॉ ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। हर व्यवसाय के कुछ प्रमुख सफलता कारक होते हैं जो उसकी सफलता या विफलता को मापते और निर्धारित करते हैं। आपकी सबसे कमजोर महत्वपूर्ण दक्षता आपकी अन्य सभी कुशलताओं का उपयोग करने की सीमा निर्धारित करती है। बाजार का नियम, द लॉ ऑफ द मार्केट। बाजार वो जगह है जहां उत्पादों और सेवाओं के खरीदार और विक्रेता कीमतों को निर्धारित करने और धन, श्रम, सामग्री और उत्पादन के सभी कारकों के आवंटन को निर्धारित करने के लिए मिलते हैं। एक स्वतंत्र बाजार लाखों लोगों की जरूरतों को सबसे कम संभव लागत पर पूरा करने का सबसे कुशल तरीका है। विशेषज्ञता का नियम, द लॉ ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक प्रतिस्पर्धी बाजार में सफल होने के लिए एक उत्पाद या सेवा को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत होना चाहिए और ग्राहक की स्पष्ट रूप से परिभाषित आवश्यकता को पूरा करने में उत्कृष्ट होना चाहिए। विभेदीकरण का नियम, द लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। एक उत्पाद या सेवा में एक प्रतिस्पर्धी लाभ या उत्कृष्टता का क्षेत्र होना चाहिए जो उसे प्रतिस्पर्धियों से किसी तरह अलग करे। एक अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी का निर्धारण सभी सफल विज्ञापन और बिक्री का प्रारंभिक बिंदु है। विभाजन का नियम, द लॉ ऑफ सेगमेंटेशन। कंपनियों को महत्वपूर्ण बिक्री हासिल करने के लिए
विशिष्ट ग्राहक समूहों या बाजार खंडों को लक्षित करना चाहिए। एकाग्रता का नियम, द लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बाजार में सफलता उन ग्राहकों को एकल मन से बेचने पर ध्यान केंद्रित करने से आती है जिन्हें आपने विशेषीकरण के अपने क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली अद्वितीय उत्पाद या सेवा सुविधाओं से सबसे ज्यादा तुरंत लाभ मिल सकता है। उत्कृष्टता का नियम, द लॉ ऑफ एक्सलेंस, बाजार उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट उत्पादों और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उत्कृष्ट प्रतिफल और पुरस्कार देता है। संक्षेप में, व्यवसाय की सफलता के लिए 5 मुख्य नियम हैं। सही उत्पाद, सेवा, विपणन और बिक्री पर कंपनी व्यापी ध्यान, कुशल आंतरिक प्रणालियां, स्पष्ट दिशा और टीम वर्क, और निरंतर सीखना, नवाचार करना और सुधार करना, कैज़ेन। चौथा अध्याय, नेतृत्व के नियम, द लॉज ऑफ लीडरशिप। ये अध्याय नेतृत्व के गुणों और व्यवहारों पर केंद्रित है, ये बताते हुए कि नेतृत्व व्यवसाय की सफलता या विफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेता जन्मजात नहीं होते, बल्कि बनाए जाते हैं। ईमानदारी का नियम, द लॉ ऑफ इंटेग्रिटी, महान व्यावसायिक नेतृत्व ईमानदारी, सच्चाई और हर व्यक्ति के साथ सभी परिस्थितियों में सीधे व्यवहार से विशेषता प्राप्त करता है। नेता उदाहरण स्थापित करते हैं और अपने वादों पर खरे उतरते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व लोगों को भावनात्मक रूप से प्रेरित करता है। साहस का नियम, द लॉ ऑफ करेज, झटकों और कठिनाइयों का सामना करने में निर्णय लेने और साहसपूर्वक कार्य करने की क्षमता नेतृत्व में महानता की कुंजी है। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भय पर नियंत्रण है। थॉमस जे वॉटसन सीनियर ने कहा था, यदि आप तेजी से सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी असफलता की दर को दोगुना करना होगा। सफलता असफलता के उस पार है। यथार्थवाद का नियम, द लॉ ऑफ रियलिज्म, नेता दुनिया से वैसे ही निपटते हैं जैसी वो है, न कि जैसी वे चाहते हैं कि वो हो। जैक वेल्च इसे यथार्थ सिद्धांत कहते हैं। शक्ति का नियम, द लॉ ऑफ पावर, शक्ति उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उसका सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। 4 मुख्य प्रकार की शक्ति है: विशेषज्ञ शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति, पद की शक्ति और आरोपित शक्ति। महत्वाकांक्षा का नियम, द लॉ ऑफ एम्बिशन, नेताओं में नेतृत्व करने की तीव्र इच्छा होती है। उनके पास एक बेहतर भविष्य की स्पष्ट दृष्टि होती है जिसे वे साकार करने के लिए दृढ़ होते हैं। आशावाद का नियम, द लॉ ऑफ ऑप्टिमिज्म, सच्चा नेता आत्मविश्वास फैलाता है कि सभी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है और सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आशावादी हर स्थिति में कुछ सार्थक खोजते हैं। वे समस्याउन्मुख के बजाय समाधानोन्मुख होते हैं। सहानुभूति का नियम, द लॉ ऑफ एम्पैथी, नेता अपने नेतृत्व वाले लोगों की जरूरतों, भावनाओं और प्रेरणाओं के प्रति संवेदनशील और जागरूक होते हैं। वे अच्छे श्रोता होते हैं और लोगों को सशक्त बनाने वाले माहौल बनाते हैं। लचीलेपन का नियम, द लॉ ऑफ रेजिलियंस, नेता अनिवार्य झटकों, निराशाओं और अस्थायी असफलताओं से उबरते हैं जो किसी भी सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करने में अनुभव की जाती है। स्वतंत्रता का नियम, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, नेता जानते हैं कि वे कौन हैं और वे किस पर विश्वास करते हैं और वे अपने लिए सोचते हैं। वे गैररक्षात्मक होते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। भावनात्मक परिपक्वता का नियम, द लॉ ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, नेता समस्याओं, कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं का सामना करने में शांत, संयमित और नियंत्रित रहते हैं। उत्कृष्ट निष्पादन का नियम, द लॉ ऑफ सुपर्ब एग्जीक्यूशन, नेता हाथ में लिए गए व्यावसायिक कार्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन और निरंतर सुधार के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। दूरदर्शिता का नियम, द लॉ ऑफ फोरसाइट, नेताओं में भविष्य का अनुमान लगाने और उसे समझने की क्षमता होती है। संक्षेप में, नेता जन्मजात नहीं होते, बल्कि स्वयं बनाए जाते हैं। जब आप एक नेता की तरह सोचते और कार्य करते हैं, तो आप अपने लिए अवसरों के द्वार खोलते हैं। 5वां अध्याय, धन के नियम, द लॉज ऑफ मनी। ये अध्याय वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के नियमों पर केंद्रित है। ये बताते हुए कि वित्तीय सफलता
कुछ विशिष्ट कारणों का परिणाम है। धन को एक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अपने आप में एक अंत के रूप में। प्रचुरता का नियम, द लॉ ऑफ अबंडेंस, हम एक प्रचुर ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें उन सभी के लिए पर्याप्त धन है जो वास्तव में इसे चाहते हैं और इसके अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करने को तैयार है। लोग इसलिए धनी बनते हैं क्योंकि वे धनी बनने का निर्णय लेते हैं। विनिमय का नियम, द लॉ ऑफ एक्सचेंज, धन वो माध्यम है जिसके माध्यम से लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपने श्रम का दूसरों की वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमय करते हैं। आप जो पैसा कमाते हैं वो दूसरों द्वारा आपके योगदान पर रखे गए मूल्य का माप है। धन एक प्रभाव है, कारण नहीं। पूंजी का नियम, द लॉ ऑफ कैपिटल, नकदी प्रवाह के संदर्भ में आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति आपकी शारीरिक और मानसिक पूंजी यानी आपकी कमाई करने की क्षमता है। आपका सबसे कीमती संसाधन आपका समय है। अपने समय और पैसे को स्वयं पर निवेश करना सबसे बुद्धिमानी भरा काम है। समय परिप्रेक्ष्य का नियम, द लॉ ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, किसी भी समाज में सबसे सफल लोग वे होते हैं जो अपने दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते समय सबसे लंबी समय अवधि को ध्यान में रखते हैं। विलंबित संतुष्टि वित्तीय सफलता की कुंजी है। आत्मानुशासन दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण है। बचत का नियम, द लॉ ऑफ सेविंग, वित्तीय स्वतंत्रता उन लोगों को मिलती है जो अपने पूरे जीवन काल में अपनी आय का 10% या उससे अधिक बचाते हैं। जॉर्ज क्लैसन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से एक महत्वपूर्ण नियम है, पहले खुद को भुगतान करें। संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना बचाते हैं, जो आपके वित्तीय भविष्य को निर्धारित करता है। पार्किंसन का नियम, पार्किंसंस लॉ, खर्च हमेशा आय के बराबर हो जाता है। वित्तीय स्वतंत्रता पार्किंसन के नियम का उल्लंघन करने से आती है। 3 का नियम, द लॉ ऑफ 3, वित्तीय स्वतंत्रता की कुर्सी के 3 पैर होते हैं, बचत, बीमा और निवेश। निवेश का नियम, द लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग, निवेश करने से पहले जांच करें। धन खोना आसान है, कमाना मुश्किल। चक्रवृद्धि ब्याज का नियम, द लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अपने पैसे को सावधानी से निवेश करना और चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ने देना अंततः आपको अमीर बना देगा। संचय का नियम, द लॉ ऑफ अक्यूमुलेशन, हर बड़ी वित्तीय उपलब्धि सैकड़ों छोटे प्रयासों और बलिदानों का संचय है जिन्हें कोई नहीं देखता या सराहना नहीं करता। चुंबकत्व का नियम, द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, आप जितना ज्यादा पैसा बचाते और जमा करते हैं उतना ही ज्यादा पैसा आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तेज गति से तेजी का नियम, द लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन, आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर जितनी तेजी से बढ़ते हैं वो उतनी ही तेजी से आपकी ओर बढ़ती है। आपकी 80% सफलता आपके निवेश किए गए समय के अंतिम 20% में आएगी। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय सफलता के लिए इच्छा, निर्णय, अनुशासन और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। 6वां अध्याय, बिक्री के नियम, द लॉज ऑफ सेलिंग। ये अध्याय बताता है कि हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है और बिक्री में उत्कृष्टता व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। बिक्री का नियम, द लॉ ऑफ सेल्स, जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। उत्पाद बेचे जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। ग्राहकों को खरीदने के लिए कहने की जरूरत है। 80% बिक्री 5वीं कॉल या 5वें समापन प्रयास के बाद होती है। निर्धारण का नियम, द लॉ ऑफ डिटर्मिनेशन, आप कितनी ऊंचाई तक बढ़ते हैं ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक चढ़ना चाहते हैं। आपको अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। जरूरत का नियम, द लॉ ऑफ नीड, उत्पाद या सेवा खरीदने का हर निर्णय किसी जरूरत को पूरा करने या किसी असंतोष को दूर करने का प्रयास है। बिक्री की सफलता मौजूदा जरूरतों को पूरा करने से आती है, नई बनाने से नहीं। समस्याओं का नियम, द लॉ ऑफ प्रॉब्लम्स, हर उत्पाद या सेवा को एक समस्या के समाधान
या अनिश्चितता के समाधान के रूप में देखा जा सकता है। ग्राहक समाधान खरीदते हैं, उत्पाद या सेवाएं नहीं। प्रोत्साहन का नियम, द लॉ ऑफ पर्सुएजन बिक्री प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना है कि वे उत्पाद के साथ उस पैसे की तुलना में बेहतर होंगे जो उत्पाद खरीदने के लिए आवश्यक है। सुरक्षा का नियम, द लॉ ऑफ सिक्योरिटी मानव स्वभाव की सबसे गहरी लालसा व्यक्तिगत, वित्तीय और भावनात्मक सुरक्षा की इच्छा है। जोखिम का नियम, द लॉ ऑफ रिस्क समय, धन या भावना के किसी भी निवेश में जोखिम निहित है। कुछ भी खरीदने में प्राथमिक बाधा विफलता का भय है, यानी खरीद निर्णय में गलती करने का भय। विश्वास का नियम, द लॉ ऑफ ट्रस्ट विक्रेता और ग्राहक के बीच विश्वास का बंधन सफल बिक्री की नींव है। सफल विक्रेता उतना ही 2 गुना ज्यादा सुनते हैं जितना वे बात करते हैं। संबंधों का नियम, द लॉ ऑफ रिलेशनशिप्स, सभी बिक्री अंतर संबंध बिक्री है। ग्राहक पहले संबंध चाहता है। संबंध उत्पाद या सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रता का नियम, द लॉ ऑफ फ्रेंडशिप, कोई भी व्यक्ति आपसे तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे ये विश्वास न हो जाए कि आप एक मित्र हैं और उसके सर्वोत्तम हितों में कार्य कर रहे हैं। पोजिशनिंग का नियम, द लॉ ऑफ पोजिशनिंग, आप और आपकी कंपनी के बारे में ग्राहक की धारणा ही उसकी हकीकत है और आपके साथ उसके खरीद व्यवहार को निर्धारित करती है। परिप्रेक्ष्य का नियम, द लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव, आपके ग्राहकों द्वारा आपको कैसे देखा जाता है, ये आपकी आय निर्धारित करता है। अग्रिम योजना का नियम, द लॉ ऑफ एडवांस प्लानिंग, सबसे अच्छे विक्रेता हर कॉल से पहले अच्छी तरह तैयारी करते हैं। बिक्री पेशेवर अपने प्रश्नों की पहले से योजना बनाते हैं। विकृत प्रेरणा का नियम, द लॉ ऑफ परवर्स मोटिवेशन, हर कोई खरीदना पसंद करता है लेकिन कोई भी बेचना पसंद नहीं करता। सर्वश्रेष्ठ विक्रेता को एक सहायक के रूप में देखा जाता है जो ग्राहकों को वह प्राप्त करने में मदद करता है जो वे चाहते हैं और जिनकी उन्हें आवश्यकता है। ये अध्याय बताता है कि बिक्री में पूरी क्षमता हासिल करने के लिए बिक्री के नियमों का पालन करना जरूरी है। हर चीज मायने रखती है। 7वां अध्याय, मोलभाव के नियम, द लॉज ऑफ नेगोशिएटिंग। ये अध्याय सिखाता है कि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कैसे करें। ब्रायन ट्रेसी इसे सामाजिक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EQ, कहते हैं, जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मोलभाव का सार्वभौमिक नियम, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेगोशिएटिंग, हर चीज पर मोलभाव किया जा सकता है। कीमतें केवल अनुमान हैं और उन्हें बदला जा सकता है। भविष्यता का नियम, द लॉ ऑफ फ्यूचरिटी, किसी मोलभाव का उद्देश्य एक ऐसे समझौते में प्रवेश करना है जिससे दोनों पक्षों की जरूरतें पूरी हों और वे अपने समझौतों को पूरा करने और भविष्य में उसी पक्ष के साथ आगे मोलभाव करने के लिए प्रेरित हो। जीत जीत या कोई सौदा नहीं का नियम, द लॉ ऑफ विन विन और नो डील, एक सफल मोलभाव में दोनों पक्षों को परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक ने जीत हासिल की है या कोई सौदा नहीं किया जाना चाहिए। असीमित संभावनाओं का नियम, द लॉ ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, यदि आप जानते हैं कि कैसे, तो आप हमेशा एक बेहतर सौदा प्राप्त कर सकते हैं। 4 का नियम, द लॉ ऑफ 4, किसी भी मोलभाव में 4 मुख्य मुद्दे तय किए जाने होते हैं, बाकी सब इन पर निर्भर करता है। समय का नियम, द लॉ ऑफ टाइमिंग, मोलभाव में समय सब कुछ है। जितनी ज्यादा जरूरत होगी, मोलभाव करने वाला उतना ही कम प्रभावी होगा। जो व्यक्ति खुद को जल्दबाजी में डालेगा, उसे सौदे में सबसे बुरा हिस्सा मिलेगा। शर्तों का नियम, द लॉ ऑफ टर्म्स, मोलभाव में भुगतान की शर्तें कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आप शर्तों पर निर्णय ले सकते हैं तो आप लगभग किसी भी कीमत पर सहमत हो सकते हैं। पूर्वानुमान का नियम, द लॉ ऑफ एंटिसिपेशन, किसी भी मोलभाव में आपकी 80% से अधिक सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि आपने पहले से कितनी अच्छी तैयारी की है। तथ्य सब कुछ है। अधिकार का नियम, द लॉ ऑफ अथॉरिटी, आप केवल उसी व्यक्ति के साथ सफलतापूर्वक मोलभाव कर सकते हैं जिसके पास आपके सहमत हुए नियमों और शर्तों को अनुमोदित करने का अधिकार हो। उलटने का नियम,
द लॉ ऑफ रिवर्सल खुद को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखने से आप ज्यादा प्रभावी ढंग से तैयारी और मोलभाव कर सकते हैं। बड़ी शक्ति का नियम, द लॉ ऑफ ग्रेटर पावर, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा शक्ति होती है, वास्तविक या काल्पनिक, उसे किसी भी मोलभाव में बेहतर सौदा मिलेगा। मोलभाव में शक्ति, तैयारी और समय, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, और इनमें से शक्ति अक्सर सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरक होती है। इच्छा का नियम, द लॉ ऑफ डिजायर, जो व्यक्ति मोलभाव को सबसे ज्यादा सफल बनाना चाहता है, उसके पास सबसे कम मोलभाव करने की शक्ति होती है। पारस्परिकता का नियम, द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, लोगों में किसी भी चीज के लिए प्रतिदान करने की गहरी अवचेतन आवश्यकता होती है, जो उनके साथ या उनके लिए की जाती है। जो पहला पक्ष रियायत देता है, वो मोलभाव को सबसे ज्यादा चाहता है। चलने का नियम, द वॉक अवे लॉ, आप अंतिम कीमत और शर्तों को तब तक नहीं जानते जब तक आप उठकर चले नहीं जाते। अंतिम परिणाम का नियम, द लॉ ऑफ फाइनैलिटी, कोई भी मोलभाव कभी अंतिम नहीं होता। यदि आप मौजूदा समझौते से खुश नहीं हैं, तो मोलभाव फिर से खोलने के लिए कहें। यह अध्याय बताता है कि मोलभाव जीवन का एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है, और इसमें कुशल होना स्वयं के लिए महत्वपूर्ण है। 8वां अध्याय, समय प्रबंधन के नियम, द लॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा समय का उपयोग कैसे हमारे जीवन और सफलता को आकार देता है। सफल लोग अत्यधिक संगठित होते हैं और अपने समय का सबसे मूल्यवान उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्पष्टता का नियम, द लॉ ऑफ क्लैरिटी, आप अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, आप उन्हें प्राप्त करने में उतने ही ज्यादा कुशल और प्रभावी होंगे। सफलता लक्ष्य है और बाकी सब टीका टिप्पणी है। प्राथमिकताओं का नियम, द लॉ ऑफ प्रायोरिटीज, आपके समय पर स्पष्ट और सटीक प्राथमिकताएं निर्धारित करने की आपकी क्षमता आपके जीवन की पूरी गुणवत्ता को निर्धारित करती है। आपके 20% कार्य आपकी गतिविधियों के 80% मूल्य के बराबर होंगे। पश्चाताप का नियम, द लॉ ऑफ पोस्टीरियरिटीज, कुछ नया शुरू करने से पहले आपको कुछ पुराना बंद करना होगा। सबसे मूल्यवान संपत्ति का नियम, द लॉ ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति आपकी कमाई करने की क्षमता है। योजना का नियम, द लॉ ऑफ प्लानिंग, योजना बनाने में बिताया गया हर मिनट निष्पादन में 10 मिनट बचाता है। पुरस्कारों का नियम, द लॉ ऑफ रिवॉर्ड्स, आपके पुरस्कार हमेशा आपके परिणामों से निर्धारित होंगे। आप जो भी करते हैं उसके लिए आपको सीधे अनुपात में भुगतान किया जाएगा। वो कितनी अच्छी तरह करते हैं और आपको बदलना कितना मुश्किल है। क्रमबद्धता का नियम, द लॉ ऑफ सिक्वेंशियलिटी, समय प्रबंधन, आपको अपने जीवन में घटनाओं के क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। आप हमेशा ये चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। लिवरेज का नियम, द लॉ ऑफ लेवरेज, कुछ चीजें जो आप करते हैं वे आपको उसी समय में अन्य गतिविधियों में बिताए गए समय से कहीं ज्यादा हासिल करने में सक्षम बनाती है। समयबद्धता का नियम, द लॉ ऑफ टाइमलीनेस, किसी और से तेजी से कार्य करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है। तत्काल की भावना विकसित करें। अभ्यास का नियम, द लॉ ऑफ प्रैक्टिस, किसी प्रमुख कौशल का निरंतर अभ्यास कार्य को करने में लगने वाले समय को कम करता है और प्राप्त आउटपुट को बढ़ाता है। समय दबाव का नियम, द लॉ ऑफ टाइम प्रेशर, सब कुछ करने के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता है। एकल हैंडलिंग का नियम, द लॉ ऑफ सिंगल हैंडलिंग, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने और पूरा करने की क्षमता आपकी उत्पादकता को किसी भी अन्य कौशल से ज्यादा निर्धारित करती है। योग्यता का नियम, द लॉ ऑफ कॉम्पिटेंस, आप अपने प्रमुख कार्यों में बेहतर और बेहतर होकर अपनी दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं। बाजार उत्कृष्ट कार्य के लिए ही उत्कृष्ट पुरस्कार देता है। ये अध्याय समय प्रबंधन के 4 डी पर जोर देता है। इच्छा, डिजायर, निर्णय, डिसीजन, अनुशासन, डिसिप्लिन और दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। ये गुण आपको जीवन में
सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। निष्कर्ष, अभी शुरू करें। स्टार्ट नाउ। ब्रायन ट्रेसी अंत में कहते हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि आप कम से कम एक विचार पर तुरंत कार्रवाई करें। आपकी 95% गतिविधियां आपकी अच्छी या बुरी आदतों से निर्धारित होती है। कार्रवाई उन्मुख होना एक विजेता व्यक्ति का सबसे बाहरी पहचान योग्य गुण है। जितनी तेजी से आप आगे बढ़ते हैं, आपको उतने ही ज्यादा अनुभव मिलते हैं, उतने ही ज्यादा सबक सीखते हैं और उतने ही ज्यादा अवसर मिलते हैं। अंततः आप सकारात्मक सोच से सकारात्मक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, ये जानकर कि आप जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे कर सकते हैं। आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपने मन पर लगाते हैं। तो दोस्तों, ये थे ब्रायन ट्रेसी के 100 ऐसे नियम जो बिजनेस में सफलता पाने के लिए बिल्कुल न भूलने वाले हैं। हर नियम एक आईना है जो आपकी सोच, आदतों और फैसलों को साफ साफ दिखाता है। अगर आपने इन नियमों को सिर्फ सुना नहीं, अपनाया, तो यकीन मानिए आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली नियम कौन सा लगा। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नए आइडिया और नई प्रेरणा के साथ, केवल रीडर्स माइंड चैनल पर। तब तक याद रखिए, पढ़ना है तो सीखना है, सीखना है तो बदलना है। धन्यवाद।